सर, मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सख्त जो बयानात हैं उनका तबादला भी हो रहा है। एक सियासी गैर अदम इस्तेकाम हमें नज़र आ रहा है। क्या समझ रहे हैं कि क्या इनका कोई अंजाम निकलेगा या फिर ये भी वक्त के नज़र हो जाएंगे ये मामलात और कोई इस पर तहकीकात नहीं हो पाएंगी? नहीं, देखें, अदम इस्तेकाम तो मुस्तकिल मौजूद है। जी। और इसमें जो ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिस्टम जो है वो फारिग हो गया। अब आप एक फारिग सिस्टम को उसको पेंट करके रोज़ कीलें खड़ा करने की कोशिश करें दाएं बाएं से, और बुनियादी तौर पे उस सिस्टम का जो मकसद है वो सिर्फ हंगर गेम्स हो, पावर गेम्स भी नहीं, हंगर गेम्स, तो कितने दिन चलेगा? मतलब मुझे ये बताया ना कि इस वक्त बड़े हमारे अकाबरीन, इंतहाई मोहतरम अकाबरीन जो हैं, कौमी सलामती कमेटी है, कौमी सलामती काउंसिल है, क्या है, पिछले मेरे ख्याल से 72 घंटे हो गए हैं, कितने घंटे हो गए हैं, और ये डिस्कशन हो रहा है कि जी वो डार्क वेब पे थी, वो हैकिंग हुई, जो कि डार्क वेब पे नहीं है। जब उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बात की थी कि वो ब्रीच्ड वेब है, तो उसको जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक बहस चल रही है। तो मसला ये है सारा कि वो अब इस पूरी सूरत हाल में उनको तो इस नतीजे पर मेरा ख्याल है कि ये वाकया सारा, ये जो लीक्स और ये रिकॉर्डिंग्स और ये सब कुछ होने से बहुत पहले इसको प्रिवेंट करना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ ये कि उन्होंने प्रिवेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो उसको बढ़ाते बढ़ाते वो, यानी पहले तो वाकया हो गया, यानी सारी दुनिया के सामने अभी बात हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस एक जगह है, सिर्फ अभी ईवान सदर रहता है, बाकी दफातर हैं, बाकी वजारतें हैं, बाकी, तो वो यही नहीं समझ में आ रहा कि जी टेलीफोन हैक हुआ है या वो टैपिंग कैसे हुई है। मतलब अपनी अपनी सब कहानियां सुने आप सारी, हम समेत, हमने तो ऑप्शंस बताए थे कि ऐसे ऐसे होता है, अगर वो बल्ब पे लगा हुआ था, अगर ट्यूबलाइट पे लगा हुआ था, तो फ़ोन पे लगा हुआ था। ये एक देखें, हमारा तो काम है बात करना, लेकिन हम बात करने के बाद फिर इस बात को भी एहसास इस बात का करते हैं कि अगर बतौर पाकिस्तानी आम शहरी हमें अगर दुख हो रहा है या शर्म आ रही है ये बात डिस्कस करते हुए, तो और लोगों को भी शर्म आएगी बेशक सर कि ये डिस्कशन क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो एहसास हो कि, लेकिन अब ये है कि ये चूँकि इसको हर चीज़ को एक यहाँ पे एक तमाशा बनाना ज़रूरी हो गया है, तो अदालतों के फैसले आप देखें, तो इलेक्शन कमीशन को देखें, तो ये टैपिंग के मामला देखें, ये तो हसास तरीन मामला हैं, और ऐसा हुआ नहीं है कभी और ऐसा होगा भी नहीं। ये कहीं ना कहीं जाके तान टूटेगी ना, और ये बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे इसमें बहुत सारे लोग फारिग होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये तो क्रिमिनल निगलिजेंस है ना। इसमें कौन से जिम्मेदार हैं, क्या हैं, चाहे सिविलियंस हैं चाहे नॉन सिविलियंस, कौन से लोग बताएं ना आके। इसकी टोपी अच्छा नहीं कुछ नहीं है, आला तहकीकाती बनेगी, फलां बनेगी, उनसे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। वज़ीर आज़म मोहतरम जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात ही नहीं हो रही कि क्या हो रहा है भाई उनके ऑफिस के अंदर। ये नहीं वो तहकीकात होगी, कमेटी बनेगी, फलां बनेगा, यूं बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। इमरान खान न्याजी चला गया फलां, ओ भाई बस करें यार। उनकी टेप आ गई इमरान खान साहब की, वो उस टेप में क्या है, वो सारी चीज़ें पहले बताएं हमें, हर एक को। भाई ये इसी तरह से हुआ था ना, वो वहां पर एक अमेरिकन नहीं, बहुत सारे मुल्कों को इमरान खान साहब के साथ इशू था। वो कहीं बात हुई, वो उसका आ गया, ये वही बात है जो कि इससे पहले बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी बनी, उसमें एक एलामिया आ गया सामने, इमरान खान साहब ने उसको कहा कि ये बात हो चुकी है। वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको मशवरा दे रहे हैं, तो मशवरा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा किस किसको बुलाएं, वो कह रहे हैं इनको बुला लें, इनको बुला लें। वो इमरान खान कह रहे हैं तो साइफर में तो खेला ही नहीं। इस तरह नहीं होता, कुछ चीजें बहुत पहले। लेकिन मैंने कहा ना, चूंकि अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, हमारे काबरीन, इफ दे आर एंजॉइंग इट, तो लेट देम एंजॉय। मेरा तो काम यह है कि हमारा तो काम यह है कि हम तो बात करते हुए एहसास होता है कि यार ये अकाबरीन है हमारे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े वजीर, पता नहीं कब का वज़ीर आज़म,
मतलब बैठे हुए हैं और वो अजीब गुफ्तगू सुने तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ये शेर सुनाओ, वो शेर सुनाओ, ये करो, अच्छा आगे करो, पीछे करो, वो मुल्क को डुबो के चला गया, वो 1350 अरब का फायदा होगा। भाई पहले आप अपने घर को संभालें, फिर मुल्क को संभालिएगा। सर आपने कहा कि एक नेग्लिजेंस है, तो अकाउंटेबल कौन है? निग्लिजेंस नहीं जिम्मेदार है, कौन ये है? क्रिमिनल निग्लिजेंस है। क्रिमिनल ये क्रिमिनल, नेग्लिजेंस। देखें, या तो मुख्तलिफ शख्सियात उसमें वो जो लियन पेनेटा ने बात की थी नए उसके एबटाबाद के बाद, या तो आप शामिल हैं या आप नाअहल हैं। तो मकसद ये है कि ये कोई तमाशा लगा हुआ है कि पिछले 4 दिनों से आपको समझ ही नहीं आ रही लोगों को, ना हमारे अदारों को समझ आ रही है, ना हमारे अकाबरीन को समझ आ रही है कि फोन बग था, किस पे डालें, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। खान साहब तो कहते हैं कि शहबाज ये शरीफ आप साहब अभी ने ये कराया डॉक्टर। बाहर एक कोई बैठा होगा ना यंग, कोई जवान सा, कोई बिल्कुल अनपढ़ सा, कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई जरा सा कोई फोन का काम बेचारा करो, उसका जिम्मा लगाए 5 मिनट में आपको बता देगा कि कहाँ पे क्या था। ये कोई तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन मैंने कहा हंगर गेम्स हैं, इस बहुत सारे लोग जाएंगे ये जाएंगे तो ये मुल्क ठीक होगा, बहुत सारे लोग फारिग होंगे इसमें। ये नहीं चल रहा, इनसे नहीं चल रहा, ये मैशत ही करेंगे बल्कि। वो 4-5 लोग हैं, वही पिछले 22 सालों से मैं सुन रहा हूँ, जो हुकूमत आती है उससे पहले ही फलाना चैम्बर तो फलाना स्टॉक मार्केट, वो जी हम खुशामदीद कहते हैं, वो खुदा का वास्ता। इसाकदार आते हैं उनको भी खुशामदीद कहते, नवीद कमर उनको खुशामदीद, शौकत तरीन को भी खुशामदीद, हफीज शेख को दीदा दिल फरशेरा, वो तो मतलब वो बयान उनके पहले से रेडीमेड पड़े होते हैं, वो बस उन्होंने नाम मिटा के और प्रेस रिलीज जारी करनी होती है। और कोई आउट ऑफ द बॉक्स बंदा आ जाए, जैसे वो आतिफ मियां बाहर से, जो आपको अच्छे लगे बुरे लगे। एक अटलांटिक काउंसिल में नाम उनका मैं अभी बताता हूँ आपको, वो बड़ा जबरदस्त वहां से ट्वीट कर रहे होते हैं और वो बड़ी जबरदस्त इकॉनमी। यूसुफ नजर जो है उनको मैं सुनता हूँ या उनको मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं यार ये आउट ऑफ द बॉक्स लोग जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो इनको आप क्यों नहीं इन्वॉल्व, क्यों नहीं इनको एंगेज करते? 4-5-6 लोग हैं, वही वो ये भी अच्छा था, ऐसे था, यूं था, ऐसे था, चलिए जी लगे हुए। खैर ये मैंने कहा ना, ये एक पिटा हुआ सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम को जितना मर्जी खींचे। मैं हमेशा ही बात करता हूं कि आप अपने बच्चे उनको देखें जो आगे हैं, बच्चे जो यूथ है आपकी, वो यूथ, उनको आप जरा जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो IT या जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे हमारे, आप उनसे ज़रा पूछो, हंसेंगे इस बात पे, वो हंसेंगे कि क्या तमाशा हो रहा है इतने दिनों से। मतलब उनको ज़्यादा पता है। और हमारे, आप यकीन करें, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी पता है और पॉलिटिशियंस को भी पता है नाम कौन ले, बात कौन करे। उसकी वजह यह है, ये नहीं अब ये मुमकिन है कि पता ही ना चला इतने दिनों में। वो एक साइट है, उस साइट पे एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट के नीचे वो रिलीज करेगा, उसने कहा क्या ट्रक की बत्ती, ये नहीं आपने कौन पूरी लगी, अच्छा जी वो होगा, वो आज आके टेप आई उसके नीचे लिखा हिस्सा अव्वल, अभी उसका हिस्सा 2 भी आएगा इमरान खान साहब की। यार क्या तमाशा है भाई, वो कौन टेप कर रहा है, क्या हुआ अभी ये नहीं पता। कोई साइबर सिक्योरिटी हुई है या रिकॉर्डिंग हुई है, कोई एक इनिशियल रिपोर्ट तो आप लोगों को कहते हैं ना कि यार लोगों के अंदर कोई बातचीत करना हो, तो मीटिंग कैंसिल हो गई, फिर दोबारा हो गई, फिर डार साहब आ गए, कैसे आ गए, क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा अदालतों से हो गया, अच्छा सेटिंग कहीं और हो गई, हमारा मामला सेट हो गया। मामला सेट कहीं और होता है, काम अदालतों से फैसले, क्या है भाई ये तो मसला ये है कि ये ठीक हो रहा है। मैं आपको मैं यकीन से जो है ना, बहुत लोग कहते हैं आप इतने मुतमईन क्यों नजर आते हैं, मैं कहता हूँ इसकी वजह ये कि ऐसे ही होना था। ये लोगों की एबिलिटी, लोगों की कैपेबिलिटी, लोगों की नीयतें सर एक्सपोज होनी थी अल्टीमेटली, तो नहीं हो रहा। मतलब नहीं चल रही एक चीज, आप उसको ठोकें ठाकें, हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा कर दें। असल बात क्या है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, कंसिडर्ड ओपिनियन, और ये मेरा नहीं है जी। ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये जब मैं कहना कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये सिस्टम, दिस सिस्टम हैज टू गो।